मुआशरे में कितने लोगों को ये जानलेवा साबित हो सकती है परसेंटेज वाइज? आप इस तरह से देखें, जैसे जब किसी मुल्क में जंग लग जाती है, जैसे जंग लग गई सियालकोट सेक्टर पे से जी, तो जो खौफ है वो लाहौर तक फैल जाता है, पैनिक। इसी तरह से जो जब इस तरह का एपिडेमिक फैला होता है तो उसमें अफवाहें भी फैलती हैं, उसमें किस्से कहानियाँ भी चल पड़ते हैं, उससे और ज़्यादा। और पहले चूँकि ये सोर्स इतना फास्ट नहीं था, जी, फेसबुक व्हाट्सएप ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने आ गए हैं। हाँ जी। अब तो मैंने देखा आज फाइनल मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक फाइनल MBBS कोरोना वायरस ग्रुप बनाया हुआ था। अच्छा, और मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप देखा, मेरे क्लास फेलो ने अमेरिका से किसी ने ग्रुप बनाया कोरोना वायरस अपडेट, अपडेट्स के नाम से, और वो इनवाइट करेंगे ज्वाइन करें। तो वो फिर उसमें कहानियाँ किस्से भी शुरू हो जाते हैं, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ अफसाना भी हो जाता एज सच फॉरवर्डेड होती हैं। हाँ, तो ये बात है, इससे पैनिक फैल गया है। अदरवाइज शायद अगर आप मोर्टेलिटीज़ देखें तो बाकी डिजीज़ की मोर्टेलिटीज़ इनसे कहीं ज़्यादा है। और फिर स्कूल ऑफ थाट्स का बड़ा फ़र्क आना शुरू हो गया। एक स्कूल ऑफ थाट कह रहा है कि ये लार्ज पार्टिकल वायरस है, अच्छा, तो इसलिए आप अगर सर्जिकल मास्क पहन लेंगे जो रूटीन में मिलता है तो कोई इशू नहीं, उसके साथ रुक जाएगा, प्रॉब्लम प्रोटेक्शन हो जाएगी। वो एक और कहानी दूसरी किसी ने फैला दी, उसने कहा जी नहीं, इसके जो साइज़ है इतने माइक्रोन्स हैं, स्मॉल है ये, तो ये तो सिर्फ N95 इसको रोक सकता है। मास्क। हाँ, N90 मास्क की बात कर, मास्क की किस्म में N95 है जो स्मॉल पार्टिकल्स को भी गुजरने नहीं देता। तो वैसे मास्क किन किन को इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म के मास्क मास्क अवेलेबल सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, वन। दूसरा, कोई सस्पेक्टेड केस है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको करना चाहिए, और इटसेल्फ पेशेंट को करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो दूर की बात है, पेशेंट खुद उसको बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि उसके अंदर इन्फेक्शन रेट जो है वो उससे ट्रांसमिट ना हो, नंबर वन। नंबर टू ये कि उसको खुद इन्फेक्शन ना हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आउटडोर कार्य होते हैं ख़ास तौर पे।